दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर जो है 2 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है एक सेट अपलोड कर दिया है, बिहार एसआई मेंस प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सब लोग जो है इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी लूसेंट का बैच आपका स्टार्ट किया गया है। लूसेंट अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको बिहार दरोगा मेंस में बहुत अधिक मेहनत करने पर क्या है कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि 18 से लेकर जो है आपका 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ का है और 10 प्रश्न की बात करते हैं तो आपका रीजनिंग का है। तो हम देखिए जीके जीएस को पूरा फोकस करेंगे और जीके जीएस को ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा गया है आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल, यह आपका नहीं होगा। बाकी श्यानता होगा, पृष्ठ तनाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो अब इसमें देखिए आपका पूछा गया है क्या हमारा गलत आंसर दिया गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे आवेश एक आदिश राशि है, बिल्कुल सही है। आवेश मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ये भी देखिए सही है। उसके बाद आवेश का जो कि क्वांटीमीटर है ना, क्वांटीमीटर Q बराबर NE द्वारा दिया जाता है, जहां N एक पूर्णांक है, ये आपका सही है। डी हमारा यानी चौथा हमारा गलत है कि लिखा गया है कूलम्ब का नियम गतिशील एवं स्थिर आवेशों दोनों के लिए जो है मान्य, ये हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यानी केवल 4 हमारा गलत उत्तर होगा। अभी कथन ए दिया गया है, जब हम एक बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। कारण आर की बात करते हैं तो तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अंततः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध जो है बढ़ता है। तो 10 का आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अभिकथन ए असत्य है, परंतु कारण जो है हमारा आर सत्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल्य क्या है। तो इसका आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 101 होगा। जापान का कौन सा बंदरगाह जो है आपका रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जापान का कौन सा बंदरगाह है जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, योकोहामा जो है सही उत्तर हो जाएगा, योकोहामा। योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। टोक्यो जापान की राजधानी है और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। ओसाका की बात करते हैं, ओसाका, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो राइट आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मलाला यूसुफजई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलाला यूसुफजई, ठीक है, याद रखिएगा। बिकमिंग पुस्तक की बात करते हैं तो मिशेल ओबामा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवो, तो दोस्तों ये हो जाएगा बेनिन का जो है इसका राजधानी है, इसका उत्तर हो जाएगा बेनिन। और लाइबेरिया की राजधानी की बात करते हैं, लाइबेरिया का तो ये आपको हो जाएगा मोनरोविया हो जाएगा। अंगोला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लुआंडा। उसके बाद गेबिन है ना, गेबिन की मुद्रा की बात करते हैं, फ्रैंक होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापट्टनम। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। देखिए जैन धर्म जो है हमारे कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। और अगर हम 21वें की बात करते हैं तो नेमिनाथ हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऋषभ देव की बात करते हैं दोस्तों, ऋषभ देव तो आप सभी को पता है ऋषभ जो है हमारे पहले माने जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 24वें तो आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और मतलब बैच जो है बन गया है। अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का जो है आपका नया जो सेट निकाला गया है इसमें ऐड किया गया है। और रुक्मिणी का भी देखिए नया सेट आ गया है, बिहार दरोगा मेंस का 27 सेट, ये भी देखिए ऐड किया गया। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा इसमें आपको जो है ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। कैसे क्या इसका उपयोग है, यानी विशेषताएं क्या है। बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 12 PM में होने वाला है। अगर हम
टेस्ट की तरीका की बात करते हैं, डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा आपको, फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब रहेगा वो आपको हम करवाएंगे। अगर हम फी की बात करते हैं 135, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्यूआर दिया गया है, इस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, मात्र 1 टाइम पेमेंट है 135। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, लास्ट में 8070 है, इस पर आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपका बिहार दरोगा में स्कोर अच्छा खासा आ रहा है तो मेंस में लग जाइए। अब आते हैं लूसेंट पे। दोस्तों यहाँ पे लूसेंट की बात करते हैं तो आपको पता है डेली आपका जो है लूसेंट का टेस्ट चलता है 7 PM में, और ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच 3 पॉइंट यानी तीसरा बैच होने वाला 7 PM में आपका टेस्ट होता है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट है। आप बोलेंगे सर मेरा तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, सारा टेस्ट आपको मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर हम विशेषताएं की बात करते हैं तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। ऐसे करते करते क्या है कि आपका लूसेंट भी खत्म हो जाएगा, तैयारी भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ देते हैं, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देते हैं, और संडे का आपका टेस्ट ऑफ रहेगा। ये किताब देखिए बगल में लगा हुआ है 143, मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है और ये आपका 90 दिन के लिए टेस्ट आपका हो जाएगा। बात करते हैं कैसे आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया, इस क्यूआर पे आप पेमेंट कीजिए 143 और इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लूसेंट एक बेसिक किताब जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सभी लोग पूरा खत्म नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको पीडीएफ दे रहे हैं, हाईलाइट पीडीएफ दे रहे हैं। इससे क्या है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे और आपका जीके जीएस बहुत बेहतर हो जाएगा। और इतना जान लीजिए जो आपका तीसरा बैच हमने स्टार्ट किया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन किए हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की अपेक्षा, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा जो है यहाँ पे लोग सपोर्ट बना के रख रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल भी हमने डेमो करवाया था पूरा 1 वीक, तो उनको जो है भली भांति समझ में आ गया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बेहतर तरीके से बनाइए। आगे बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले जो है घटित हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्रिप्स मिशन की असफलता। बात करते हैं कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की गांधी जी द्वारा अपने 78 अन्य सहयोगियों के साथ की गई यात्रा दांडी यात्रा जो है कहलाती है। कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है कि पाल घाट स्थित है। देखिए पाल घाट की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कोयम्बटूर एवं लिखा गया है पालक्काड के बीच में। इसका उत्तर जो है 18 का सी हो जाएगा। देखिए पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में स्थित है। भोर घाट की बात करते हैं तो भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है, वित्त आयोग का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 19 का। देखिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी में से बहती है, भ्रंश घाटी। तो नर्मदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 108 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 108। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया है, तो इंडिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडिका। देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक से मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जो है जानकारी मिलती है। अगला कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो 23 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा युद्ध कौशल से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, युद्ध कौशल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 24 का। तो भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का डी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा जो है बनवाया गया था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का डी हो जाएगा अकबर। देखिए इलाहाबाद के किला का निर्माण अकबर द्वारा 1583 में जो है करवाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था।
तो हो जाएगा बैल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैल। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जानने का जो मुख्य स्रोत की बात करते हैं मोहर है, और बात करते हैं मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर का बना मतलब बनाया जाता था उस टाइम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये सब जो है मैथ रीजनिंग वगैरह दिया गया है, तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप खुद से बनाएंगे मैथ डिस्कशन के साथ, आंसर की के साथ, तो आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थों के बारे में गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट बताना है 33 नंबर का। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं 33 का। तो इसमें देखेंगे तो आपका दिया जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 के मतलब 14 के 4 के तत्व हो जाएंगे। पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। उसके बाद एन प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी नैज अर्धचालक अत्यंत शुद्ध होता है, ये आपका सही हो जाएगा। एक कार्बन यौगिक में C बराबर 14% मतलब 40%, H बराबर 6.67% और शेष ऑक्सीजन है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CH2O हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 34 का, तो ये जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से किस सेट के क्वांटम नंबर जो है संभव नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का C सही होगा। अगला प्रश्न है कि विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है? विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण, इसका उत्तर हो जाएगा NO जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा C NO। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, सही विकल्प जो है चुन करके बताइए सही विकल्प हमारा क्या है। जैसे मटर और फेम मतलब मटर और सेम फेबेसी कुल के होते हैं, सही है। प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 38 नंबर देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, तो आप हल्का सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। देखिए 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता जो है डैश ने किया था, मतलब किसने किया था इसकी अध्यक्षता बताइएगा। देखिए इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है ये कराया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने किया था, और इसकी अगर हम अध्यक्षता की बात करते हैं तो BC बनर्जी के द्वारा जो है किया गया था, BC बनर्जी के द्वारा। इसमें जो है करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो है अभ्रक भंडार है? किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो जाम्बेजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाम्बेजी। आगे बढ़ते हैं। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था? देखिए इसका आंसर जो है 41 का देखेंगे तो हो जाएगा दिल्ली सल्तनत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, है ना। 41 का जो है डी हो जाएगा। बात करते हैं कि काकतीय राजवंश की राजधानी की बात करते हैं, वारंगल था। क्या था दोस्तों? वारंगल, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो हैदराबाद में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो इंदौर में देखने को मिलता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना तो ये किया गया था 25 जनवरी 1950 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी 25 जनवरी 1950 में, माफ कीजिएगा 50 में किया गया था। देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 25 जनवरी को हम क्या बोलते हैं कि चुनाव दिवस या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो सुमेलित के बारे में पूछ रहा है तो आपका भाग 3 मूल अधिकार यही आपको जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है। अगला कि भारतीय मतलब प्राचीन, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय, एक सेकंड रुकिए फिर से पढ़ते हैं इसको हम। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है?
नाम बताना है। तो प्रभावती गुप्त हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा प्रभावती गुप्त। देखिए प्रभावती गुप्त की विवाह जो है वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है हुआ था। आगे हमारा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है। तो देखिए 46 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिनेवा में जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिनेवा। और ये जो संधि दोस्तों जो है आपका 1970 में हुआ था। अगला है कि उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण जो है 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें जो है समाप्त हो गई थी। तो ये हो जाएगा M.R. जयकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा M.R. जयकर। 47 का जो है बी सही आंसर होगा। देखिए 1916 की बात करते हैं तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता, मतलब लखनऊ में जो है समझौता हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 का रुद्र सिंह तृतीय जो है सही हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन नंबर जो है 48 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है, लोक अदालत में। तो ये हो जाएगा समझौते योग्य अपराध का, इसका उत्तर जो है बी होगा। देखिए लोक अदालत का अर्थ लोगों का न्यायालय है। प्रथम लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में इसका जो है आयोजन दोस्तों किया गया था। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई से कब जो है स्थानांतरित हुआ था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो सही आंसर जो है 50 का सी हो जाएगा। 1937 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है किससे जाना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना, बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में जो है की जाती है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जलोढ़ मृदा जो है इसका सही हो जाएगा जलोढ़ मृदा, है ना। 52 का जो है सी सही होगा। जलोढ़ मृदा धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन आदि की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। ये सब देखिए आपका रीजनिंग वगैरह है, मैथ्स वगैरह है, ठीक है। तो इसका जो अगला आपका टेस्ट हम कराएंगे टेस्ट नंबर 3, उसमें आपको पूरा आंसर बता देंगे हम, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हमको लग रहा है कि छोड़ना पड़ जा रहा है, ठीक है। आगे से आपको बता देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आंसर बता देंगे। आनुवांशिकी के संदर्भ में पूछ रहा है, आनुवांशिकी के संदर्भ में सही विकल्प क्या है उसी को चुन करके बताना है सही विकल्प, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु परिवर्तन का एक उदाहरण है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हमारा सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिल्वर हैलाइट्स के जल में विलेयता का सही क्रम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है। सर्वव्यापी कोशिकांग हम किसको कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो हम जो है राइबोसोम को कहते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा राइबोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो अधिक ही मतलब क्या ही बताएं, मैनेज कीजिए मेरे भाई, मतलब पूरा क्लियर दिख नहीं पा रहा है हमको भी। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वह तकनीक जिसके द्वारा पौधों की मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बस एक ही पेज है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सबसे अधिक ऊर्जा की। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र जो है आपका मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जो है जाना जाता है। 64 नंबर है। तो इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्वी भारत। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी बताइएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी की बात कर लेते हैं तो कन्नौज हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी कन्नौज, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया था और थानेश्वर के स्थान पर राजधानी बनाया था। भारत ये आपका 66 नंबर है ना। तो यहाँ पे आपका है कि भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
वर्गीकृत। तो माध्यमिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माध्यमिक। 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं, जो ब्रिटिश भारत और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये कौन से स्थान पे हुआ था? तो ये आपका केरल में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, केरल में हुआ था। बात करते हैं कि मोपला विद्रोह का दूसरा जो चरण है, इसके नेता कौन थे? तो अली मुसलियार थे, अली मुसलियार। मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जो निम्न दर्जे के, जैसे आपका देखेंगे तो प्रायः भूमिहीन किसान थे। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट, क्या लिखा गया है इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है, ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा होगा। क्या होगा आंसर? सीमांत अस्थायी सुविधा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी इसका सही उत्तर होगा। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ जो कि प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ है, इसके तहत के पहले अभियान का नाम क्या था? इसका आंसर क्या होगा 69 का? तो ये हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष 1960 में शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम भारत की कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम था। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में नहीं होता है? दोस्तों नहीं होता है, देखिए पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष देखेंगे तो नहीं होता है, बाकी पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, पंचायत सचिव होता है, पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष भी इसमें आपका शामिल होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? दोस्तों उल्लेख किया गया है, इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 148 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 148। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जो है संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। इसका आंसर जो है 72 का ए सही हो जाएगा और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए बात करते हैं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। मौर्य की राजधानी की बात करते हैं, मतलब जो राज्य की मुद्रा था पर्ण था, क्या था? पर्ण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्य में थाईपुसम उत्सव जो है मनाया जाता है? थाईपुसम, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए थाईपुसम भगवान मुरुगन जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है और दानवों पर विजय के उपलक्ष्य में तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है थाईपुसम, भगवान मुरुगन से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का जो संबंध है किस खेल से है? तो हो जाएगा शतरंज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी शतरंज होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमको दिख रहा है, हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि लिखा क्या है। तो आप थोड़ा सा सुन के मैनेज कर लीजिए, बस यही आपका एक पेज गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो दमन और दीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दमन और दीव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए जो है उत्तरदायी है? ठीक है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को डैश भी कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको देखेंगे तो हम जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय सांख्यिकी का हम इसको जनक कहते हैं। इसके बाद देखिए आपको कुछ मैथ का है, रीजनिंग का है, तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, यहाँ पे लिखा गया है ओपेरिन, लिखा गया है ओपारिन, हल लिखा गया है
हेल्डेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप जो है किससे उत्पन्न हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ओपेरिन और हाल्डेन ने रासायनिक विकास का जो है सिद्धांत दिया था। आगे हमारा प्रश्न है गर्भनिरोधक विधियों के बारे में गलत कथन चुन करके बताइए। क्या हमारा इसमें गलत उत्तर दिया गया? जैसे नसबंदी एक प्रतिवर्ती विधि, यही हमारा गलत है। बाकी लिखा गया है सहेली एक गैर स्टेरॉयडल गोली है। उसके बाद IUDs गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं की जो कि लिखा गया है फागोसाइटोसिस बढ़ाते हैं। उसके बाद लैक्टेशन लिखा गया है लैक्टेशनल एमेनोरिया प्रसव के बाद 6 महीने मतलब 6 महीने तक जो है प्रभावी हो सकता है। अगला है अस्थियों की संख्या के सही मिलान का चयन करें। देखिए अस्थियों की संख्या का देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है सही मिलान चयन करके बताना है 88 नंबर। तो अगर हम राइट आंसर इसका देखें, जैसे अगर हम कपाल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, इसे एक में पूछा गया है आपका सही मिलान पूछा गया है ना, तो कपाल को देखिए 9 नहीं बल्कि 8 होगा। चेहरे की हड्डी की बात करते हैं 14 सही है। उसके बाद पसली की बात करते हैं तो आपका 12 सही है। और वर्टिब्रल की बात करते हैं तो आपका 26 सही है। पूछा गया सही क्या है तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। पादप शरीर रचना के बारे में गलत कथन को चुन करके बताइए। क्या हमारा गलत उत्तर दिया गया है? देखिए कोलेनकाइमा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। स्क्लेनकाइमा की बात करते हैं मृत कोशिकाओं से बना होता है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, ये सही है। डी हमारा गलत है कि एक बीजपत्री तने में संवहनी बंडल एक छल्ले में व्यवस्थित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखा गया है कार्बोक्सिलिक और एसिड मतलब एमिनो समूह हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान होगा। क्या होगा आंसर? सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जो है राजधर्म इस्लाम है? दोस्तों इस्लाम है तो पाकिस्तान हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा डी पाकिस्तान। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो केरल राज्य में पुरुष एवं महिलाओं साक्षरता दर में जो है सबसे मतलब अंतर में देखेंगे तो आपका कम हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा उसका उल्लेख संविधान के किस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71 जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 71। अगला है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? दोस्तों तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा और ये आपका भाग 4 में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा हमारा कथन जो है सही उत्तर हो जाएगा? जैसे विंग इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया। केवल 2 ही हमारा कथन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख ओजान बिन अहमद अल थानी। इसका उत्तर डी होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 के लिए जो है दोस्तों किसे चुना गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सीता सेलके, ऑप्शन नंबर सी होगा सीता सेलके। ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा। जैसे ग्रंथ कुटीर की भारत 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का जो है शानदार कलेक्शन है।
गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? सभी को पता है, जो कि उर्सुला वान डेर लियन, एंटोनियो कोस्टा। इसका उत्तर जो है डी होगा। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। एक पेज देखिए आपका ब्लर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जो आपका नेक्स्ट हम सेट लेके आएंगे उसमें आपको मैथ का आंसर और रीजनिंग का आंसर दे देंगे ताकि आप आराम से बना पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।